जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज फिर से इस्कॉन जूइश रियलिटी एक्सपोज्ड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप समझते हो कि वो लोग ने ऐसे रूल्स बनाए हैं कि ब्रह्मचर्य फॉलो करो, ये फॉलो करो, वो फॉलो करो, सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए, कि लोगों को बाहर से लगे कि कितने सात्विक लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, देखो कैसे कैसे रूल्स रखे हैं। लेकिन अंदर से इनके प्रभु जी लोग क्या क्या करते हैं, मैंने वो साइट्स आपको अभी तक बता दी है। अभी तक मैंने इस जूइश रियलिटी पे कि कैसा ये बहुत बड़ा जूइश षड्यंत्र है जो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। उसमें एक दो तीन चार चार वीडियो, ये सीरीज है, ये है उसकी प्लेलिस्ट इस्कॉन जूइश रियलिटी एक्सपोज्ड। ये प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल दूंगा। और भी जितने साइट्स लिंक्स में डालता हूँ इनके एक्सपोज पे, जो इनके एक्स डिवोटीज जो पहले एक्स इस्कॉनाइट्स थे उन्होंने एक्सपोज किया है, प्रूफ के साथ एक्सपोज किया है। वो सारी साइट्स की लिंक्स भी मैं नीचे डाल दूंगा हमेशा की तरह। तो ये वीडियोस देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े एक्सपोज है, बहुत बड़े बड़े एक्सपोज है, जो शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस्कॉन आगे जाके ये मेरे चैनल को डिलीट भी करवा दे। क्योंकि पैसों से तो भाई ये दुनिया है ही ऐसी, कलयुग है ही ऐसा कि पैसों पे चलता है आजकल। तो हो सकता है कि ये सारे वीडियोस की जो जानकारी है वो सब की सब चली जाए। तो यही कारण है कि मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि ये सीरीज जितनी जल्द हो सके आप देखिए और इस अब्राहमिक साजिश को पहचानिए, समझिए, और इस अब्राहमिक साजिश से लोगों को बचाइए। आपने देखा होगा एक एक वीडियो लिंक बड़ी फेमस है जिसमें प्रभुपाद कहता हुआ पकड़ा गया है कि भाई वुमेन्स को रेप करना, रेप पसंद है, जो भी उनको रेप करता है उन्हें अच्छा लगता है। और क्योंकि ईचिंग की फीलिंग आती है आखिरकार, मतलब गुदगुदी होती है अंत में, तो वो असल में लड़कियों को ऐसा सब अच्छा ही लगता है। तो ऐसा वीडियो बहुत फेमस भी हुआ था, बहुत सारे लोगों ने एक्सपोज किया। लेकिन इस्कॉन के कुछ ब्रेनलेस जो स्लेव्स है, जो ब्रेनलेस है, वो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे ब्लॉग बना के या कोरा पे लिख के उसको डिफेंड करते हैं कि नहीं नहीं प्रभुपाद ने तो ऐसा बोला कि समटाइम्स, नहीं नहीं प्रभुपाद ने तो ऐसा बोला कि भाई ये ऐसा है, कोर्ट में ऐसा माना जाता है, नहीं नहीं प्रभुपाद। तो ऐसे जो ब्रेनलेस स्लेव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो खुद अंधभक्त होते ही है, अंधभक्त होते ही है, लेकिन जो बेचारा रियलिटी जानना चाहता है उसके भी गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे अंधभक्त जो है उनको ही उनको ही आज मुंह तोड़ लात मारने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखो ये इतनी मेहनत से ये बेचारी जो एक्स डिवोटी थी इस्कॉन की, उसने प्रूफ के साथ इस्कॉन के हरकतों, प्रभुपाद की हरकतों को एक्सपोज किया कि ये लोग क्या क्या करते हैं। रेसिज्म में और ये सब की बातें भी करता है ये प्रभुपाद और ये सब। ये लिंक जो है वो मैं फिर से अपने डिस्क्रिप्शन में और साइट में डाल दूंगा। एक्स डिवोटी थी जिसने ये सब एक्सपोज किया है। आप सारी लिंक्स अच्छे से पढ़िए और समझिए ताकि आपको पता चले कि ये जो भक्त होने का नाटक करते हैं बाहरी रूप से, हाँ, वो रियलिटी में कैसे है। जैसे आसाराम, रामपाल, राम रहीम, वो भी बड़े भगवा वस्त्र धारण करके वो लेक्चर्स देते थे, लेकिन रियलिटी में क्या थे आपको पता ही है, और भी कितने लोग पकड़े गए हैं। तो इसलिए इनके इनके कपड़ों को देख के, इनकी बातों को देख के गुमराह मत हो। अच्छी अच्छी बातें तो नेताएं भी करते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो ये एक्टर एक्ट्रेसेस भी करते हैं, लेकिन क्या उससे उनका चरित्र अच्छा हो गया? हाँ, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ कि अच्छी बातें करने से लोग अच्छे हो जाए, ऐसा ऐसा किस शास्त्रों में लिखा है? बल्कि अच्छी बातें करने वाले ही बुरे होते हैं, जो मीठी मीठी बातें करते हैं वही बुरे होते हैं, क्योंकि सत्य बोलने वाला हमेशा कड़वा बोलेगा, यही पहचान है सत्य की। तो भाई ये साइट्स जो है जितने भी एक्सपोज जो मतलब इस्कॉन को किया है, ये है ये लिंक की साइट, फिर ये लिंक की साइट, फिर इस लिंक को देखो कैसे जूइश षड्यंत्र है एक बहुत बड़ा। आ, इनके ही एक्स मेंबर्स जो है वो एक्सपोज करते हैं, बाकियों को करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्स इस्कॉनाइट्स जो है वही वही उन्होंने ही इनको एक्सपोज किया है, सोचो, बाकियों की तो भाई जरूरत ही नहीं है। तो ये सब जो साइट्स है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, मतलब इसमें जो जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ कुछ जो ब्रेनलेस जो इस्कॉन के फॉलोअर्स है, उनको जब ये साइट्स दिखाते हैं तो नाटक करने लगते हैं कि नहीं नहीं ये रॉन्ग है, नहीं नहीं ये तो भाई बदनाम करने के लिए है, नहीं 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 ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है। अब जो बेचारे जिनको सत्य पता नहीं है वो तो गुमराह हो भी जाएंगे कि हाँ ये ब्रेनलेस फॉलोअर ऐसा बोल रहा है तो क्या पता सच हो, ऐसा नहीं लिखा, मतलब ना लिखा हो, ना प्रभुपाद ने कहा हो। तो भाई इसका भी सबूत मैं आज प्रभुपाद के ही जो पर्पट्स है, जो कमेंट्री उसने की है, उससे मैं प्रूव कर दूंगा। अब वो जो वीडियो वायरल हुआ है कि वुमेन्स लाइक रेप, उन्हें अच्छा लगता है, गुदगुदी होती है इसलिए आखिरकार, तो उन्हें अच्छा ही लगेगा।
इस तरह से वो रेप को बढ़ावा दे रहा है। तो इसीलिए इसके जो फॉलोअर्स है वो क्यों ऐसी सब हरकतें करते हुए ही इनके शिष्य पकड़े जाते हैं। हाँ, तो ये भी फिर मैंने बताया था, ये एक ऐसी साइट है जिसमें जितने भी शिष्य है, जो मुख्य शिष्य थे प्रभुपाद के डायरेक्ट और जो अभी तक के हैं, उनको एक्सपोज किया गया है। तो ये बस आपको ये एक एक हर एक गुरु के लिंक में यहाँ पे क्लिक करना है और उनके ऊपर आपको सभी सबूत मिल जाएंगे कि ये लोग ने क्या क्या बोला है, क्या क्या किया है, क्या क्या कर रहे हैं। आपको सब एक्सपोज मिल जाएगा वीडियोस के साथ, ऑडियोज के साथ, और क्या क्या बातें करते हैं। तो ये सभी चीजें ऑथेंटिक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल रेप वाली बातें भी ऑथेंटिक है। और वो वीडियो जो है उसको तो यहाँ वहाँ शब्द करके कोरा और ब्लॉग में डिफेंड करने की कोशिश की है कुछ ब्रेनलेस फॉलोअर्स ने, प्रभुपाद के अंध भक्तों ने। लेकिन जो प्रभुपाद लिख के गया है उसे कैसे तुम बदलोगे? तो ये देखो, ये है प्रभुपाद के, ये कुछ ही है ऐसी बातें तो प्रभुपाद ने भर भर के लिखी है, क्योंकि जूही षड्यंत्र है, नपुंसक बनाना है लोगों को गंदा बनाना है ताकि सनातन धर्म का नाम खराब हो जाए। इस उद्देश्य से सनातन धर्म को अब्राहमिक बनाना है, तो इसीलिए ऐसी बातें भर भर के लिखी है। लेकिन मैं कुछ कुछ ऐसे श्लोक जो है उसके पर्पस में प्रभुपाद ने जो ऐसा सब लिखा है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको आइडिया आ जाए कि भाई क्यों ये कोई संत कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि कोई भी संत ऐसा नहीं हो सकता। झूठी झूठी कहानियां बना देने से कि प्रभुपाद ने ये किया वो किया, ऐसी कहानियां बनाने से कोई संत नहीं हो जाएगा भाई। ऐसी कहानियां तो हमारे भरी पड़ी है हमारे यहाँ। तो भाई ये प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम यानी भागवत पुराण 4.25.41, ये जितने भी प्रभुपाद के और भी साइट्स है जैसे कि वेदा बेस और भी जितने बहुत सारे साइट बनाए हैं इनके अंध भक्तों ने ताकि जितना हो सके लोगों को गुमराह किया जाए, तो उन किसी भी साइट पे जाके इनके ये जो कमेंट्री है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये भागवतम 4.25.41 में जाइए, वहां पे देखो ये प्रभुपाद क्या लिखता है कमेंट्री में। इन दिस रिगार्ड द वर्ड विख्यातम इज वेरी सिग्निफिकेंट। A man is always famous for his aggression toward a beautiful woman and such aggression is sometimes considered rape। देखा, ये है रेप की परिभाषा प्रभुपाद के अनुसार कि ऐसा एग्रेशन ही कुछ कोई कोई बार रेप कहलाता है। ऑल्थो रेप इज नॉट लीगली अलाउड, ये प्रभुपाद को दुख हुआ था कि यार ये पता नहीं क्यों ऐसे लीगली अलाउड नहीं। ऑल्थो रेप इज नॉट लीगली अलाउड, इट इज अ फैक्ट दैट अ वुमन लाइक्स अ मैन हु इज वेरी एक्सपर्ट एट रेप। समझ रहे हो? मतलब मान लो अगर सेक्स भी लिखा होता तो समझ में आता, सेक्स वो चलता, लेकिन ये रेप लिख रहा है। हाँ, रेप और सेक्स में अंतर तो आपको पता ही होगा। सेक्स जो होता है वो दोनों के मतलब मर्जी से होता है, और रेप जो होता है वो लड़की की मर्जी के खिलाफ उसके साथ बुरा बुरा व्यवहार किया जाता है, या तो उसे किडनैप करके या तो उसे कुछ मतलब कुछ भी करके मतलब उसको परेशान किया जाता है गंदा कृत्य, उसे रेप कहते हैं। प्रभुपाद चाहता तो यहाँ पे सेक्स लिख सकता था, लेकिन उसने रेप शब्द चुना। इससे भी पता चलता है कि इसकी मंशा क्या थी। ऐसा कोई कभी लिख सकता है क्या? ऐसा भी वो लिख सकता था कि इट इज अ फैक्ट दैट अ वुमन लाइक्स अ मैन हु इज वेरी एक्सपर्ट एट सेक्स। हाँ, ये होता तो चलता, एक तरह से ठीक था, लेकिन इसने क्या लिखा? इट इज अ फैक्ट दैट अ वुमन लाइक्स अ मैन हु इज वेरी एक्सपर्ट एट रेप। इसने रेप लिखा, तो यहां पे इसके अंधभक्त फिर से फंस गए कि भाई तुम्हारा प्रभुपाद इतना शुद्ध था तो उसे सेक्स लिखना चाहिए था, वो रेप क्यों लिख रहा है? क्योंकि रेप का मतलब तो भाई वुमन यानी लड़की की इजाजत नहीं है, फिर भी वो बंदा जो है वो कर रहा है उसके साथ बुरा व्यवहार। तो यहां पे प्रभुपाद फंस गया। तो आपको मैं ये सारे जो मतलब ये वर्सेस है वो मैं बता देता हूं, श्रीमद् भागवतम 4.25.41 के जाके आप कमेंट्री में आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी कमेंट्री 4.25.42, इसमें भी देखो प्रभुपाद ने, व्हेन अ हस्बैंड लेस वुमन इज अटैक्ड बाय एन एग्रेसिव मैन शी टेक्स हिज एक्शन टू बी मर्सी। ये देखो, अ वुमन इज जनरली वेरी मच अट्रैक्टेड by a man's long arms. A serpent's body is round and it becomes narrower and thinner at the end. ये है हमारे सन्यासी। The beautiful arms of a man appear to a woman just like serpents and she very much desires to be embraced by such arms. अब ये ट्रांसलेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसे अच्छा लगता है कि कोई भी आए और करे। ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन इसने अपनी मर्जी से ये परपट में लिखा है कि व्हेन अ हस्बैंड लेस वुमन, कि जिसका हस्बैंड ना हो, ऐसी जो वुमन है, लड़की है, महिला है, इज अटैक्ड बाय एन एग्रेसिव मैन शी टेक्स हिज एक्शन टू बी मर्सी, यानी उसे अच्छा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि अच्छा ये देखो मतलब वुमन जो है यानी महिला जो है इसे कृपा समझती है। समझ रहे हो? और अभी इसने बताया कि समटाइम्स सच एग्रेशन इज कॉल्ड एज रेप, और उसी फिर से वही बात बोल रहा है कि भाई ऐसा जो एग्रेसिव मैन होता है जो ऐसी हरकत करता है इज अटैक्ड। देखो, अटैक्ड शब्द भी लिखा है, यानी रेप की बात कर रहा है। शी टेक्स हिज एक्शन टू बी मर्सी,
यानी लड़की कोई भी उसका जब रेप करता है, उसकी वो उस व्यक्ति के उस एक्शन को, उस क्रिया को वो कृपा समझती है, मर्सी समझती है। ऐसी तो इसकी सोच थी, और ऐसे इंसान को लोग संत कहते हैं। संत कहते हैं भाई, संत कहते हैं। और भी है 4.26.26। प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम की बहुत सारी साइट्स है, वेदाबेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप किसी में भी जाके कमेंट्री को चेक कर सकते हैं। 4.26.26। अब इसमें देखो ये क्या लिखता है। Both man and woman desire one another. That is the basic principle of material existence. Women in general always keep themselves beautiful so that they can be attractive to their lusty husbands. When a lusty husband comes before his wife, the wife takes advantage of his aggressive activities and enjoys life. जनरल यहाँ पे फिर से वो लिख रहा है, देखो, जनरली व्हेन अ वुमन इज अटैक्ड बाय अ मैन। देखो अटैक, आप सोचो बार बार अटैक्ड लिखने का क्या मतलब है। अटैक में मतलब रेप, रेप ही हुआ ना, इसने खुद कबूला था पहले की कमेंट्रीज में। जनरली व्हेन अ वुमन इज अटैक्ड बाय अ मैन, वेदर हर हस्बैंड और सम अदर मैन। देखो वेदर हर हस्बैंड, यानी उसका हस्बैंड हो या कोई और पुरुष भी हो, सम अदर मैन, शी एंजॉयज द अटैक। यानी वो ऐसा जो रेप है उसको एंजॉय करती है, उसे मजा आता है। बीइंग टू लस्टी, in other words, when one's intelligence is properly utilized, both the intellect and the intelligent person enjoy one another with great satisfaction. Great satisfaction, मजा आती है उन्हें। हालांकि ट्रांसलेशन में ऐसा कुछ नहीं है। अब ट्रांसलेशन भी देख सकते, ट्रांसलेशन में ऐसी बातें नहीं है कि अटैक्ड हो जाए, रेप हो जाए, ऐसी सब बातें ट्रांसलेशन में नहीं है। इसने अपनी मर्जी से परपट में डाला है, उसकी अपनी मंशा जो है वो दिखाई है। अगर आपको पता ना हो प्रभुपाद, उसकी कहानी आप देख सकते हैं। ये मूवीज से मत देखना, मूवीज वालों ने तो सब झूठी कहानियां बनाई है। प्रभुपाद लीलामृत तो पता नहीं क्या क्या बना दिया, लीला अमृत, लीला समझते हो, लीला, लीला भगवान करते हैं। प्रभुपाद को तो अवतार बता ही दिया है मैंने बहुत बार पहले ही, अपने जूइस एक्सपोज रियलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसके वीडियोस में मैं बता चुका हूं। तो भाई ये प्रभुपाद जिसने 13 साल की महिला से शादी कर ली, उसको 4 बच्चे हुए, 4 या 5 मेरे ख्याल से। और संन्यास लेने के बाद वो अपने शिष्यों के सामने खुलेआम बोलता है कि आई नेवर लाइक्ड माई वाइफ, मुझे मेरी वाइफ कभी पसंद ही नहीं आई। अगर पसंद नहीं आई तो बेचारी 13 साल की लड़की से शादी करके 4 बच्चे कैसे पैदा किए तूने प्रभुपाद? अगर तुझे पसंद नहीं आई थी तो 4 बच्चे कैसे पैदा किए तूने? हाँ? और ऐसे इंसान को लोग संत कहते हैं। अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। तो ये सारे जो कोट्स है जो आपको पाए, मतलब प्रभुपाद के लिए यूज किए जाते हैं कि प्रभुपाद की सोच ऐसी थी, वो सच्ची है। आपको कई बार इसको वाले बता देंगे कि भाई ये साइट्स फेक है, ये है वो है, लेकिन इन साइट्स में जितने भी रेफरेंसेस है वो आप जाके चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि हर एक बात सच्ची लिखी है, हर एक बात सच्ची लिखी है, क्योंकि रेफरेंसेस के साथ दिया है। और ये आप जरूर देखिएगा कि क्यों, मतलब ऐसी ही सब बातें पढ़ पढ़ के प्रभुपाद की, क्यों इनके जो मतलब सन्यासी है इन पे रेप और ये सब का आरोप लगता रहता है, और ये क्या क्या हरकतें करते हैं, ये देखो, आप देख सकते हैं। तो ये देखो कैसी कैसी हरकत है, छी 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 छी। और ये इनके मुख्य शिष्यों की कहानियां है। ये प्रभुपाद के मुख्य शिष्य थे जिनको बोलते हैं ना हिप्पीज, हैप्पीज बन गए। अरे भाई देखो, पहली बात मैं बता दूं, पहले के वीडियोस ना देखे हो उन लोगों को मैं फिर से बता दूं कि भाई हिप्पीज जो थे वो बेचारे भिखारी थे, उन्हें खाने पीने के फाफे थे, उन्हें मजा करनी थी। तो प्रभुपाद ने उन्हें बोला कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें फ्री में खाना पीना रहना सब दूंगा, तुम बस हमारे लिए मॉडल बनो, मार्केटिंग मॉडल बनो, कि लोगों को लगे कि अरे प्रभुपाद ने तो हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया, प्रभुपाद ने तो हिप्पीज को भक्त बना दिया। तो लोगों को ऐसा लगे, इसके लिए मैं तुम्हें मतलब ये सब दूंगा, तुम्हें बस हमारे लिए मार्केटिंग मॉडल बनना है, एडवर्टाइजमेंट का एक मॉडल बनना है तुम लोगों को। तो हिप्पीज लोगों ने बोला हाँ ठीक है चलो, फ्री में खाना रहना तो मिलेगा, हम तो बेचारे भिखारी थे, इसीलिए तो हिप्पीज थे। तो वही हिप्पीज आगे जाके क्या क्या हरकतें करते हैं। कोई अपने इससे रैन ऑफ विथ हिज फीमेल मैसेज मसाज थेरेपिस्ट, कोई अपनी मसाज थेरापिस्ट के साथ भाग जाता है, तो कोई पता नहीं क्या क्या करता है। सबके ऊपर कोई ना कोई आरोप है। कोई सबके गुड़ा जो है लड़कों के वो ये करता है, सेक्सुअल एब्यूज करता है, कोई है होमोसेक्सुअल बन गया है पूरी तरह और होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है। तो देख सकते हैं आप, बस आपको जाना, मतलब आपको ये लिंक पे क्लिक करना है और उनकी सभी हरकतें आपके सामने आ जाएगी।
ये देखो रेफरेंस इसके साथ है कि कोई ये भी ना बोले, तो सब कुछ प्रूफ के साथ दिया गया है। इसलिए ये इस्कॉन वाला जितना भी भौंके ना कि ये तो फेक है, ये है, वो है, आप इन सभी प्रूफ जो है, एविडेंसेस जो है, वहां पे जाके चेक करेंगे तो आपको वो चीजें मिलेगी। जैसे ये रेप वाली भी मिली, उसके अलावा जो रेसिज्म की बातें हैं वो भी मिलेगी। तो भाई अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई प्रभुपाद ने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा सब क्यों किया, ऐसा सब करने के पीछे क्या कारण है। ये देखो, ये महिलाओं के साथ क्या क्या होता है, मतलब इस्कॉन में, वो एक एक्स इस्कॉनिट महिला ने खुद एक्सपोज किया है। तो ये सारे जो साइट्स है वो फैलाइए, हर जगह फैलाइए, हर एक व्यक्ति जो भी इस्कॉन वाला दिखे उसके मुंह पे मारिए, ताकि उनको पता चले कि वो लोग कैसे इंसान को फॉलो करते हैं। और ये देखो, स्वयं इंडिया टुडे, भाई इंडिया टुडे तो कोई फेक न्यूज नहीं छापेगा ना, इस्कॉन के ब्रेनलेस और नपुंसक अंधभक्तों, फॉलोवर्स हो। ये इंडिया टुडे तुम्हारे बाप का तो है नहीं कि फेक न्यूज छापेगा। जब इंडिया टुडे ने खुद बोल दिया कि भाई $400 मिलियन सेक्सुअल एब्यूज जो है, जब इंडिया टुडे ने खुद बोल दिया, तो तुम लोग क्या हो, तुम लोग क्या हो क्या। द ऑर्गेनाइजेशन फाइंड्स इटसेल्फ इन अ होली मैस आफ्टर स्टूडेंट्स फाइल अ $400 मिलियन सेक्सुअल एब्यूज सूट। अब देख सकते हैं ये पूरी न्यूज भी, मैं अपने नीचे ये लिंक डाल दूंगा, चिंता मत करो, सारे लिंक्स में नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। देखो, आपको बड़े लगते हैं ना कि बाहर से बड़े भक्त है, देखो इनके जैसा भक्त तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अरे इन्हें बस अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है ताकि ये सनातन धर्म को बदनाम कर सके, चाइल्डिश बना सके बाहर की नजरों में। और एक बात, जो कुछ लोग भोगते फिरते रहते हैं ना कि इन्होंने सनातन धर्म में लोगों को लाया है, भाई कोई सनातन धर्म में नहीं लाया, ये लोग खुद सनातन धर्म में नहीं मानते, और इन कुत्तों को सनातन धर्म की रियल फिलोसॉफी पता भी नहीं है, दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं है, बल्कि इनके विरोध में है, रियल फिलोसॉफी के विरोध में है ये लोग। तो ऐसा तो भौंकना ही मत। और याद रहे, ये हिप्पीज भिखारी कितने लोग इस्कॉन को इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो उनको खाने पीने के मतलब मिल जाता है, फ्री में रहने को मिल जाता है, और काम में क्या, बस बुक बेचो। और गोलोक की लालच, कितने लोग तो गोलोक की लालच, ये करेंगे वो करेंगे, गोपियों के साथ मजे करेंगे, ऐसी लालच में जुड़ जाते हैं। जैसे ये मान लो भाई, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ कि जब बाइबल कुरान वाले हेवन और जन्नत की लालच में टेररिस्ट बन सकते हैं, तो ये लोग गोलोक की लालच में क्या सन्यास लेके भक्त नहीं बन सकते क्या। थोड़ी तो बुद्धि लगाओ। अब ये सब छोटी छोटी बातें भी मुझे सिखानी पड़ेगी। तो उसके अलावा गोलोक की लालच तो है ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजादी। आज के जमाने में लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी नहीं लगती कि ये करना है वो करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजादी मिल जाती है, इसीलिए वो लोग ज्वाइन होते हैं भाई, इसीलिए ज्वाइन हो रहे हैं। और दूसरी बात कि जो फॉरेन में कुछ कुछ जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कितनी तो फेक न्यूज ये लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही वो फोटो डाल के वी लगा के बताते हैं कि देखो 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 इसने ज्वाइन कर लिया, ऐसा बताते हैं कुछ कुछ। उससे भी ज्यादा देखो, ये इसके सभी ब्लॉग्स को अच्छे से पढ़ना, सभी ब्लॉग्स को। और एक साइट है लास्टिंग इंप्रेशन, उसको भी पढ़ना। साफ साफ प्रूफ बताया है कि जितने भी लोग वृंदावन आदि में जो लड़कियां हैं फॉरेन की, वो नाचती कूदती मिलती है साड़ी पहन के, वी लगा के, हिंदू होने का जो ढोंग रचती है, वो सबकी सब बार डांसर्स है। यानी बार जो होता है, बार पता है ना, बार पता होगा, वैश्यालय। तो वो वैश्यालय में नाचने वाली है, तो उन सबको इस्कॉन वाले पैसे देकर नचवा, मतलब ऐसा दिखाने के लिए कि देखो सनातन धर्म को कितना बढ़ाया है इस्कॉन वालों के कारण, इतने सारे फिरंगी जो है वो हिंदुइज्म को अपना रहे हैं। उन सभी को पैसे दिए गए हैं कि इन्हें देखकर ही ये इंडिया के जो लोग हैं वो हमारे झांसे में फंसेंगे, उन्हें वो इस्कॉन को सपोर्ट करेंगे और हम अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। सनातन धर्म को जो पूरी तरह से अब्राहमिक बनाने का जो षड्यंत्र है, हाँ, उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। जैसे वो आए थे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स, मुगल्स, ऐसा बोलते थे कि भाई हम तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे, अरे सॉरी, हम तो आपके अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, हम तो आपके अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, आपकी जनता के अच्छे के लिए, आपके राज्य के अच्छे के लिए, हाँ, तो आप हमें ये दो वो दो, आप हमें परमिशन दो, समझ रहे हो। लेकिन क्या वो सच में ऐसा करते थे? फिर अंत में उन्होंने अपना रूप दिखाया ना, अंत में उन्होंने अपना रूप दिखाया ना कि वो लोग तो बस ऐसे व्यापार का एक नाटक कर रहे थे कि हम तो यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं। फिर वास्तविकता में वही ट्रेडर्स जो लोग थे वो रूलर्स बन गए, चाहे वो मुगल्स हो, यूनानी हो, ब्रिटिशर्स हो। तो ये लोग भी ऐसा ऐसा ही षड्यंत्र इन लोगों ने रचा है, आपको ये दिखाना कि ये लोग सनातन धर्म वाले हैं, आप ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसी बातें करेंगे, शास्त्रों का नाम लेंगे लेकिन शास्त्रों के विरोध वाली फिलोसॉफियों को या विरोध में बोलेंगे। बाइबल कुरान वालों को भी अपने जैसा बताएंगे ताकि लोगों को हिचकिचाहट ना हो कि भाई इन लोगों का भी तो यही चाइल्डिश बिलीफ है जो हमारी है, तो फिर मैं ये लेबल लगा के घूमूं या वो लेबल लगा के घूमूं, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये षड्यंत्र को समझो, इस षड्यंत्र को अच्छे से पहचानो, इसके ऊपर थिंकिंग करो कि ये लोग ये इस बार सनातन धर्म का वेश धारण करके आए हैं, मतलब सॉरी,
हिंदुइज्म का वेश धारण करके आए हैं। अभी तक तो अलग मतलब बिना वेश धारण करके आते थे, लेकिन अब तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा वेश धारण करके आपके सनातन धर्म को, आपके इंडिया को डुबाने आए हैं। समझ रहे हो? तो जितनी भी साइट्स है सब की सब सही है। और देखो कैसे इनको स्पेशली पैसे मिलते हैं ये बाहर डांसर्स और ये सबको, और कैसे बाहर विदेशों में ये इस्कॉन के गुरु लोग जो है वो मजे पे मजे कर रहे हैं। हाँ, 1-1 लाख की क्रूज में घूमता है राधानाथ स्वामी, पता है आपको? और वहां पे ये लोग भागवतम और पता नहीं सबका अपमान करते हैं। एक तो मैंने यहाँ पे किसी ब्लॉग में पढ़ा था कि एक इस्कॉन का जो वो था गुरु, वो बोल रहा था कि भाई भागवतम का लेक्चर करना है हमें, लेकिन $20,000 $20,000 में। सोचो भागवतम का लेक्चर करते हैं, और क्या बोलते हैं पता है? कि स्विमिंग पूल के पास करना है, ताकि जो अप्सराएं है उसके साथ मतलब उसके सानिध्य में हम इस भागवत कथा को कर सके। तो ऐसी ऐसी बातें भी लिखी गई है। मतलब ये लोग अपने एडवर्टाइजमेंट में छापते हैं। मतलब वो होता है ना एडवर्टाइजमेंट कि भाई वो कवर लगाना पब्लिसिटी के लिए, तो उसमें ये लिखते हैं कि भागवतम कथा विद द अप्सराज। और अप्सरा का मतलब क्या होता है? वो स्विमिंग पूल में वो जो लड़कियां होती है बिकनी में, उनके सानिध्य में भागवत कथा का आनंद लेंगे। तो ऐसी ऐसी तो रिस्पेक्ट करते हैं ये आपके ग्रंथों की, आपकी कथाओं की। पूरी तरह से बिजनेस बना दिया इन लोगों ने। इसलिए ये जितने भी साइट्स है वो अच्छे से पढ़ो समझो, ये सब के सब ऑथेंटिक है। आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं सभी, मतलब हर एक रेफरेंस इसमें जो साइट्स में दिया है वो ऑथेंटिक है, और इनके ही एक्स इस्कॉनाइट मेंबर्स देने वाले हैं, इस उद्देश्य से कि इनके साथ जो बुरा हो वो दूसरों के साथ ना हो। और ये लोग इसीलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण और आदि ग्रंथों को इसलिए प्रचारित करते हैं ताकि लोगों का माइंडसेट जो है वो ऐसा ही बन जाए, वो रेप के लिए और भी उत्सुक हो जाए। ब्रह्म वैवर्त जैसी पुराणों को पढ़कर आपको क्या लगता है इतने सारे पुराणों में वो सिर्फ मतलब भागवत में इतना कुछ है, लेकिन उसमें भी वो सिर्फ रास लीला को क्यों इतना वो करते हैं, मतलब हाईलाइट करते हैं, लोगों के दिल में क्या पैदा करना चाहते हैं? इतने सारे पुराण हैं, उनमें से ब्रह्म वैवर्त पुराण को ही क्यों बार बार वो हाईलाइट करते हैं, जो अपने आप में एक इनऑथेंटिक पुराण है, क्यों हाईलाइट करते हैं? और आपको पता ही है ब्रह्म वैवर्त में क्या क्या लिखा है, मैं एक्सपोज कर चुका हूं, पहले के वीडियोस देख लीजिए कि इस ब्रह्म वैवर्त पुराण ऑथेंटिक करके, तो उसमें मैं एक्सपोज कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो आप सोचो कि ये लोग क्यों ऐसे क्या भावनाएं डालना चाहते हैं लोगों के अंदर। और इसीलिए आपने देखा इंडिया टुडे ने खुद न्यूज के कितना सेक्सुअल एब्यूज हो रहा है। और एक चीज कि क्यों ये लोग गरुड़ पुराण जैसी इनऑथेंटिक पुराण को, ऑथेंटिक है वैसे, लेकिन गरुड़ पुराण का जो लास्ट खंड है ना, लास्ट गरुड़ पुराण का लास्ट खंड, गरुड़ पुराण में टोटल 3 खंड है, एक आचार, एक धर्म एंड प्रेत, और तीसरा ब्रह्म या मोक्ष खंड। ये ब्रह्म और मोक्ष खंड जो है वो पूरा गौड़िया वालों ने लिखा है, क्योंकि और कहीं भी मैन्युस्क्रिप्ट में ये तीसरा खंड पाया नहीं जाता, और इसीलिए इसमें ऐसी गंदी गंदी बातें। आप पहले के 2 खंड में यानी आचार और वो, इसमें आपको ऐसी गंदी बातें नहीं मिलेगी, लेकिन शास्त्र विरोधी बातें आपको इसमें मिलेगी, ये ब्रह्म और मोक्ष खंड में। ये गौड़िया वालों ने जानबूझकर ये नाम रखा ताकि लोगों को लगे अरे ब्रह्म और मोक्ष खंड, अरे मोक्ष के बारे में, मोक्ष के बारे में, ऐसे करके लोग और अट्रैक्ट होकर पढ़े। समझ रहे हो? गरुड़ पुराण जो है उसका ये तीसरा खंड एकदम इनऑथेंटिक है, वो गौड़िया माधवा वालों ने डाल दिया है, क्योंकि इसमें ही ऐसी शास्त्र विरुद्ध बातें लिखी है। और तो और ये इसी आप देखना जब भी इस्कॉन वाले कोट करेंगे वो 3 पॉइंट यानी तीसरे खंड को कोट करेंगे, तीसरे खंड से ही सब कुछ कोट करेंगे, क्योंकि पहले 2 खंड तो बहुत शुद्ध है, उसमें अद्वैत की बात है, लेकिन तीसरे खंड को इसलिए करेंगे, इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि मैंने जैसे बताया इनको अपने कैच करना है। देखो गरुड़ पुराण तीसरा खंड 3.29 पॉइंट, ये 63 को देखो, ऐसी बातें, मतलब ऐसा, मतलब क्या कहते हैं, ऐसी जो ऐसा माइंडसेट जो है वो लोगों के मन में क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, ये 3rd खंड जो है उसको प्रमोट कर करके कैसी बात है कि व्हेन ही इंडल्जिंग इन इंटरकोर्स, यानी जब सेक्स करते हो तब ऐसी भावना करो, ऐसा सोचो कि विथ हिज कॉन्सर्ट, यानी अपनी वाइफ के साथ जब वो व्यक्ति सेक्स करे तो उसे ये याद करना चाहिए, ही शुड रिमेंबर विष्णु प्लेइंग विद द गोपीज पेयर ऑफ ब्रेस्ट्स। ये देखो कि उसे ये याद करना चाहिए कि विष्णु जो है वो गोपियों के ब्रेस्ट के साथ खेल रहा है। ऐसी ऐसी बातें तो ये अपने शिष्यों के मन में डालते हैं और फिर उन्हें उत्तेजित कर देते हैं। ऐसी बात ब्रह्म वैवर्त पुराण की बातें, रासलीला को बार बार कोट करना। हाँ, फिर ब्रह्म गरुड़ पुराण में 2 खंड एकदम प्योर है, लेकिन इनको सिर्फ तीसरा खंड बार बार कोट करना, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि इनकी मनसा क्या है। समझ रहे हो? आप ये पढ़ो ये अच्छे से कि असल में रेप जो हो रहे हैं उसका कारण इस्कॉन वाले ही है, और ऐसे कथावाचक है जो ऐसी गंदी गंदी कहानियों को प्रमोट करते हैं, दर्शनों को प्रमोट करने के बदले, और ये सब जूइश के आदेश पे हो रहा है, ताकि वो लोग ये बता पाए, ये जितने भी इस्कॉन वाले जो पाखंडी नीच है वो ऐसी कहानियों को क्यों प्रमोट करते हैं, वो भी अब्राहमिक लोगों के कहने पर, ताकि जो दूसरे सेक्टों के या दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं वो देखें कि यार ये हिंदुइज्म तो कितना चाइल्डिश है,
देखो कैसी कैसी कहानियां हैं, कैसी कैसी गंदी गंदी बातें लिखी है। फिर इनमें कन्वर्ट होने के से क्या मतलब है, हम क्यों ऐसे में कन्वर्ट हुए। और जो हिंदू है उसका मजाक उड़ा पाए कि भाई हिंदू हो, देखो तुम्हारे ग्रंथों में क्या क्या लिखा है, पूरे दिन तुम्हारे कृष्ण की रास लीला ये तुम्हारे कथावाचक भोंकते रहते हैं। हाँ, गरुड़ पुराण की तीसरा खंड बोल भोंकते रहते हैं। ऐसा तो क्या क्या है, इसलिए कौन तुम्हारे में आएगा, चलो तुम ही हमारे में आ जाओ। तो ऐसे करके हिंदुओं को कन्वर्ट कर सके। आज अगर आज कन्वर्ट हो रहा है ना हिंदू, तो इसके सबसे बड़े कारण ये कथावाचक इस्कॉन जैसी सोच वाले चाइल्डिश अब्राहमिक द्वैतवादी सोच वाले नपुंसक नीच है, जो दर्शनों को प्रमोट नहीं करते बल्कि ऐसी कहानियों को प्रमोट करते हैं ताकि लोगों को अपने ही हिंदुइज्म पे क्या हो, क्या हो, शर्म आए, शर्म आए। और ऊपर से ऐसी ऐसी बातें करके वो अपने शिष्यों को उत्तेजित करते हैं। इसलिए इनके जो शिष्य है वो कोई होमोसेक्सुअल बन जाता है, कोई रेपिस्ट बन जाता है। हाँ, कृपालु, पता ही है कृपालु वही गौड़िया का है, उसने क्या क्या कारनामे किए आपको पता ही है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है ये प्रभुपाद के कमेंट्रीज और गरुड़ पुराण का तीसरा खंड और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसी पुराणों को प्रमोट करना। ये सब अब्राहमिक साजिश है ताकि ये इनके शिष्यों का माइंड ऐसा हो जाए। अब देखो इसमें तो साफ साफ देखो ऐसी ऐसी बातें प्रमोट करने से क्या मतलब है, देखो इसका क्या मतलब निकलता है। आप तो समझदार हो ना, सोचो आप कि अगर वो व्यक्ति ये पढ़ेगा कि व्हेन इंडल्जिंग इन इंटरकोर्स विथ हिज कॉन्सर्ट ही शुड रिमेंबर विष्णु प्लेइंग विद द गोपीज पेयर ऑफ ब्रेस्ट्स, कि विष्णु जो है वो खेल रहे हैं गोपियों के साथ, मतलब गोपियों के उसके साथ प्राइवेट पार्ट के साथ। ऐसा उसे सोचना चाहिए, रिमेंबर करना चाहिए जब वो सेक्स करता हो। तो इस तरह की धारणा है इस्कॉन वाले आपके बच्चों के मन में, जो शिष्य है उनके मन में डाल रहे हैं ताकि हिंदुइज्म को कोई अपनाए ना, कि हिंदुइज्म में तो ऐसी चाइल्डिश बातें लिखी है, ऐसी गंदी बातें लिखी है, इनके भगवान तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और इसलिए हिंदुओं को अपने ही भगवानों पर शर्म आए। ये है सबसे बड़ा कारण, हिंदुओं को अपने ही भगवानों पर शर्म आए, अपने ही धर्म पे शर्म आए और वो अब्राहमिक फिलोसॉफीज को या रिलीजियंस को एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि अगर दर्शनों की फिलोसॉफी की बात आएगी तो भाई सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व अगर सांख्य दर्शन करेगा, योग दर्शन करेगा, वेदांत दर्शन करेगा, तो क्या विरोधी लोग सवाल उठा पाएंगे हिंदुइज्म पे, सनातन धर्म पे? कभी सवाल नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी ऐसी कहानियां, रासलीला, ब्रह्मवैवर्त पुराण और गरुड़ पुराण का तीसरा खंड हम जितना कोट करेंगे, जितना कोट करेंगे, जितना कोट करेंगे, लोगों का मन वैसा ही होगा, वो पढ़ेंगे और वैसे ही हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे। और फिर क्या करेंगे? हाँ, ये सब साइट्स में पता ही है क्या करते, पकड़े गए हैं। और फिर ये भी तो है भाई, इंडिया टुडे ने खुद छापा है कि भाई सेक्सुअल एब्यूज। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे ये विदेशी षड्यंत्र है, अब्राहमिक जूइश षड्यंत्र है। और भी जानने के लिए आप पहले के पार्ट्स और भी देख लीजिए सीरीज के, ताकि आपको और आइडिया आ जाए कि और भी क्या क्या चल रहा है। तो बस मुझे इतना ही बताना है कि ये सारी साइट्स ऑथेंटिक है, सारी बातें जो लिखी है वो ऑथेंटिक है। आप जाके चेक भी कर सकते हैं रेफरेंसेस इनके। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में ये सारी साइट्स डाल दूंगा।